हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो पिछले वीडियो में ही है। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आप उसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर इस एक्सरसाइज का एक भी प्रश्न आपको समस्या नहीं देगा। और बच्चों यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। 7.9, 10 और 11 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं बच्चों, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए बच्चों आते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़्यादा आपको अगर हमारा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है बच्चों, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 और x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसका हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन करना है। देखिए कैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे उसको आप ध्यान से जो है समझिएगा। ओके, चलिए देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे। एक्चुअली देखिए इसका डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेशन करें तो नहीं हो सकता, यहाँ पर इसको लेट करके ही काम चलेगा। ठीक है, इसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हर को t मान लेंगे तो हमें अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम यही करने वाले हैं बच्चों, मानेंगे। यहाँ पे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt। हमें चाहिए ओनली x dx, तो x dx बराबर dt बाई 2। ओके बच्चों, अब इसको आप यहाँ पे लगाइए, तो x dx के क्या लगाने वाले हैं, x dx की जगह लगाएंगे बच्चों dt बटे 2, तो बटे 2 को ले लो आगे, और अपॉन इसको क्या मान लिया आपने t। अब बच्चों ये पूरा सवाल t की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, पूरा सवाल किस में चेंज हो गया, t की फॉर्म में। तो अब ये जो लिमिट है बच्चों हमारी, एक्चुअली ये लिमिट जो है हमारी x की फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि जब सवाल x की फॉर्म में था, लेकिन अब हमारा सवाल t की फॉर्म में हो गया है, तो ये लिमिट भी हमारी t की फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो इस सवाल में हम ये सीखेंगे कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं, लिमिट्स चेंज कैसे करते हैं। वैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बता दिया था और वहाँ सिखाया भी था लिमिट कैसे चेंज करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर हम अब बच्चों लिमिट्स को चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे उसको समझिए आप। यहाँ पर देखिए बच्चों, इधर आ जाइए। एक्चुअली लोअर लिमिट क्या है 2, तो इस 2 को यानी x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाओ और 2 लगा के t का मान निकालो। तो x बराबर 2 लगाओ यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 5 इज इक्वल टू टी। इट मीन्स कि x बराबर अगर हमने 2 लगाया तो 2 की जगह पे t की वैल्यू आ रही है 5, तो यहाँ लोअर लिमिट हमने 2 लगाई और 2 पे क्या मिल रहा है हमें, t का मान 5, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी यहाँ पे आपकी 5। ठीक है, ऐसे ही 3 पे चेंज कर लो बच्चों, तो x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू आ गई बच्चों 10। तो x इज इक्वल टू 3 लगाया तो लिमिट मिली हमें t की वैल्यू यानी 10 मिली। तो अब लिमिट 2 पर मिली 5 और 3 पर मिली 10, तो अब हमारी लिमिट चेंज हो गई 5 से 10। ठीक है, अभी हमारी लिमिट भी t की फॉर्म में है और हमारा क्वेश्चन भी t की फॉर्म में है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसका समाकलन कीजिए बच्चों। अब 1/2 का बच्चों 1/2 और 1/t का समाकलन हो जाएगा लॉग मॉड t। ठीक है, और हमारी जो लिमिट हो जाएंगी बच्चों ये 5 से 10। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाइए बच्चों, तो 1/2 तो आपको चल ही रहा है, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो लॉग मॉड t की जगह 10 और माइनस लॉग मॉड t की जगह 5। ठीक है, अब बच्चों ये लॉग प्रॉपर्टी के कारण लॉग जो है ये माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/2 तो है लॉग मॉड 10/5, 10/5 हो जाएगा और 5 2 जा 10, तो इट मीन्स दैट कि 1/2 लॉग मॉड 2
आपका आंसर, या ओनली log 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। देखिए 14 में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली हमें दे रखा है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, और फंक्शन है 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो एक्चुअली आप इसका क्या करिए बच्चों, ये जो 5x स्क्वायर प्लस 1 है इसका डिवाइड 2x में अलग दे दो और 3 में अलग दे दो, ठीक है। पहले तो यहाँ पर देखिए, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको अलग कर दो, और प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसे अलग कर दो, ठीक है। अब बच्चों इस 5x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो माना 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो ये 5 तो है और ये 2 आगे करेगा तो 2x dx बराबर dt, तो हमें चाहिए 2x dx का मान, तो 5 को डिवाइड में भेज दो तो 2x dx बराबर dt बाई 5, ठीक है। ये आप यहाँ पे लगा दीजिए, और बच्चों यहाँ पर बनेगा एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। इसको बच्चों आप ऐसा कीजिए, पहले ये वैल्यू आप यहाँ लगाइए, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 और 2x dx की वैल्यू क्या है, dt बटे 5 को ले लो आगे, और इसको क्या माना है तुमने t, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों यहाँ लिमिट भी हम चेंज करेंगे, अभी ऐसा करो, लिमिट ये नहीं लगाई जाएंगे, लिमिट चेंज करेंगे। और यहाँ पर क्या करो, ये इंटीग्रेशन 0 से 1 है, इस 3 को ले लो बाहर, और ये dx, यहाँ इसको बच्चों आप लिखो 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, और नहीं या फिर ऐसा करो हाँ 1 का स्क्वायर लिख लो चलो, और प्लस इसको लिखो 5 को √5 और x दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने माना है तो लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x की जगह लगाओ 0, तो आप x की जगह 0 लगाओ तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 0 पर लिमिट आएगी 1, और आप 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 का 5 में करोगे 5 और 1 6, यानी 1 पर आ जाएगी 6। अब इसका आप इंटीग्रेशन करिए बच्चों, तो 1/5 तो कांस्टेंट है, 1/t का log mod t, और लिमिट 1 से 6, और यहाँ पर 3, ये बच्चों फॉर्मूला बन गया 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/2a tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर क्या है 1/a, तो a की जगह क्या है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू क्या है बच्चों √5, x अपॉन a की वैल्यू 1, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से 1, और बच्चों हम जब समाकलन करते हैं तो x के गुणांक से क्या देते हैं बच्चों, भाग देते हैं, तो x का गुणांक क्या √5, तो √5 से यहाँ पे दे देंगे बच्चों भाग, √5 से देंगे हम भाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिमिट लगाइए, तो 1/5 तो आपका ये चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे 6, तो log 6 माइनस log 1, ठीक है। और यहाँ 3 तो चल ही रहा है, इस 1/5 को ले लो आगे, तो √5 आ जाएगा इसके नीचे, और यहाँ लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस tan इनवर्स यहाँ पे लगाएंगे 0, तो ये हो जाएगा tan 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 1/5 log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ यहाँ पर log 6 बचा, ओके, एंड प्लस 3/√5, यहाँ पर आपका tan 0, तो tan में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, तो tan में 0 की ही होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स √5, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना इतना ही छोड़ दें, आपका जो है आंसर माना जाएगा। तो ये बच्चों 7.9 का था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, यही आपका बच्चों आंसर आ रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो लिमिट कैसे चेंज कर रहे हैं अब आप समझ भी पा रहे होंगे,
ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लेट करते हैं वहाँ हम लिमिट चेंज करते हैं। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप उसी वेरिएबल की फॉर्म में पहले क्वेश्चन को चेंज करिए फिर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है 15। तो ये एक्स ई एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ये इंटीग्रेशन है लिमिट 0 से 1 और ये है एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो इसका अपन करेंगे तो 2x dx बराबर dt, तो हमें चाहिए ओनली x dx बराबर dt और 2 को भेज दीजिए बटे में, तो यहाँ लगाएंगे और लिमिट भी चेंज कर लीजिए। x बराबर अगर हम 0 लगाएंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी x की जगह पर लगाएंगे 0 का स्क्वायर बराबर t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0 और 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1। तो लिमिट चेंज हो गई, 0 पे आ रही है 0 और 1 पे आ रही है 1, यानी वही लिमिट रही। और x dx ये क्या लगाने वाले हैं हम dt बटे 2 आगे, और e की पावर x स्क्वायर को क्या माना है हमने t। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, ठीक है। e की पावर t का समाकलन करेंगे तो 1/2 तो आगे है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहेगा और लिमिट 0 से 1, तो यहाँ पर लगाएंगे नीचे तो 1/2 तो है अपर लिमिट e की पावर 1 और माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, ठीक है। तो 1/2 e की पावर 1 मतलब e की पावर 1 और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है। और e की पावर 1 e की पावर 1 ही रहेगा, यही आपका आंसर है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 के बारे में। तो 16 में देखिए बच्चों क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर, लिमिट दे रखी है 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड dx, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली यहाँ पर आप बच्चों गौर दीजिए, यहाँ पर अगर आप गौर दें बच्चों तो यहाँ पर अंश और हर दोनों की घात क्या है बच्चों बराबर है, और अंश और हर दोनों की घात अगर बराबर हैं तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज कराई थी एक आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो अगर वहाँ पर ऐसा होता था कि अंश और हर की घात बराबर या अंश की घात बड़ी होती थी तो भाग दे के पहले हम छोटी बनाते थे बच्चों, तो यहाँ भी पहले हम हर से अंश में भाग दे के घात को छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो भाग हम इधर दे लेते हैं साइड में, ठीक है। भाग दे के इसकी घात को छोटा कैसे बनाएंगे उसको समझिए आप बच्चों। देखिए यहाँ पर ये रफ वर्क है साइड में, ठीक है। तो 5x स्क्वायर में भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, 5 की कमी है तो 5 से कर दो गुणा, तो 5x स्क्वायर 5 4 जा 20x और 5 3 जा 15। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, माइनस के 20x और माइनस के 15, ठीक है। घात हो गई छोटी। अब क्या करें, अब कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, इसको लिखेंगे भागफल यानी 5 एंड प्लस हर कितना आ रहा है, वो शेषफल कितना आ रहा है माइनस के 20x माइनस के 15 और बटे में ये एज इट इज जो था वही, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको बच्चों हम आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे पहले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसको थोड़ा समाकलन वगैरह में फॉर्म में लिख लो और इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो 3 एकम 3 कैसे फैक्टर हो 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, तो 3x प्लस 1x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 1, तो फैक्टर हो गया ये। तो इसको बच्चों लिखेंगे कैसे हम, इंटीग्रेशन 5 dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस के 20x माइनस के 15 एंड डिवाइड बाई इसका फैक्टर होके आ गया x प्लस 3 एंड x प्लस 1 और dx, ठीक है। अब इस पोर्शन को हम उठा ले रहे हैं बच्चों, इसको समीकरण 1 बना लो, इस पोर्शन को उठा के पहले आंशिक भिन्न से सॉल्व करो, ठीक है। तो माइनस के 20x माइनस 15 एंड डिवाइड बाई x प्लस 3
और x प्लस 1, तो आंशिक भिन्न से करेंगे बच्चों, तो a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो -20x माइनस 15 एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर एलसीएम x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 1, तो यहाँ पर इससे भाग देंगे तो x प्लस 1 का a में करेंगे तो ax प्लस a, इससे भाग देंगे ये कट गया, इसका b में होगा तो bx प्लस 3b, इससे ये कट गया। अब बच्चों यहाँ तुलना करिए आप x के गुणांकों की, x के गुणांकों की तुलना, ठीक है। तो यहाँ पर है -20 और यहाँ पर है a प्लस b, ठीक है, समीकरण नंबर 2। फिर उसके बाद अचर पदों की तुलना, अचर पदों की तुलना करेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पर अचर पद कितना है -15 और यहाँ पर जो अचर पद है वो है a प्लस 3b, a प्लस 3b, a प्लस 3b, समीकरण नंबर 3। अब क्या करिए, एक में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है, 2 में से 3 को, तो a और b के मान निकल आएंगे। तो यहाँ पर करेंगे 2 माइनस 3, तो 2 है हमारा -20 इज इक्वल टू a प्लस b और 3 है हमारा -15 बराबर a प्लस 3b। तो घटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, +15 -20 तो -5 बचे और यहाँ पे -3b और 1b तो माइनस के 2b, तो फाइनली यहाँ से माइनस तो माइनस कट गया, तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/2, ठीक है। अब निकालेंगे a की वैल्यू, तो इसको उठा के किसी भी एक क्वेश्चन में लगा दो, सपोज पुट इन सेकेंड, तो यहाँ लगाएंगे तो -20 तो है बराबर में a की वैल्यू क्या है निकालनी है और b की वैल्यू निकालिए 5/2 को लेफ्ट में ले आओ, तो -20 माइनस 5/2 बराबर a, तो 20 दूनी 40 -5/2 बराबर a, तो माइनस के 45/2 बराबर a, तो a की वैल्यू आ गई -45/2, तो a और b दोनों के मान आ गए। बस अब इन दोनों मानों को उठा के यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर, ठीक है। तो -20x माइनस 15 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 बराबर a की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी अभी निकाली हमने -45/2, तो -45/2 और नीचे x प्लस 3 और प्लस b की वैल्यू क्या है +5/2, तो 5/2 और नीचे है x प्लस 1, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, टोटल इसकी वैल्यू है, देखो इसकी टोटल वैल्यू क्या निकल के आई है ये, तो हम इसकी जगह पर ये पूरा लगा सकते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, वेयर पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में बच्चों आप इसको लगा दीजिए, तो किधर लगा दें, इधर लगा दें, इसको हटा देते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन 5dx अलग कर दो और प्लस इंटीग्रेशन, इस टोटल की वैल्यू है ये रही माइनस के 45/2 और x प्लस 3 एंड प्लस 5/2 x प्लस 1, ठीक है, और पूरे का होल dx। अब सबका समाकलन अलग करो, 5dx अलग और ये माइनस के 45/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3 और यहाँ प्लस 5/2 अलग इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब इनका समाकलन कर दो बच्चों, तो 5 तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 होगा तो 1 का समाकलन x, और बच्चों लिमिट और मत भूलिए आप, लिमिट भी तो थी हमारी 1 से 2 थी, तो हमने लेट तो कुछ किया नहीं है, तो लिमिट हमारी क्या रहेगी यहाँ पर इंटीग्रेशन dx 1 से 2 1 से 2 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2 लिमिट भी तो थी, ठीक है। अब समाकलन करेंगे तो 1, अब 5 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया और लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 1 से 2 माइनस 45/2 1/x का log mod x और लिमिट 1 से है बच्चों 1 से 2
और प्लस 5/2 log mod x प्लस 1 और लिमिट 1 से 2। ठीक है, सबका समाकलन हो गया। अब लिमिट लगाने की बारी है, तो अब इनको हटा देते हैं बच्चों, इसकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको अब हम हटा देते हैं और फिर लिमिट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 5 तो बाहर है ही, अपर लिमिट x की जगह 2 और माइनस लोअर लिमिट 1, फिर यहाँ पर माइनस 45/2। अपर लिमिट क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे 2, तो log mod x की जगह 2, x की क्या लगाएंगे 2 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ जाओ 5/2 तो चल ही रहा है बच्चों बाहर, आपका 5/2 चल ही रहा है, और log mod x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 + 1 3। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट क्या लगाएंगे 1, x की जगह 1 और प्लस 1 2, यानी log 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 1 का 5 में करेंगे 5, माइनस यहाँ पर आपका हो गया 45/2 और log माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, log 5/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 5/2 log माइनस में डिवाइड में हो जाएगा, log 3/2। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, बतना यहीं छोड़ दीजिए आप, ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पर, आप यहीं छोड़ दीजिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है, वरना आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन भी ले लीजिए और ऊपर से 5 भी कॉमन आ रहा है, यानी 5/2 कॉमन आ जाएगा आप चाहें तो, लेकिन जरूरत क्या ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाने की। ठीक है, आप यहीं छोड़िए, आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने समझा आंशिक भिन्न कहीं भी आ सकती है, जहाँ कहीं भी जो है उसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे तो फिर आंशिक भिन्न से ही आप उसके फैक्टर करके उसको इंटीग्रेशन बनाओगे। और आंशिक भिन्न से किसी भी सवाल को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आंशिक भिन्न वाली एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, और अब भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब आते हैं बच्चों 17 क्वेश्चन पर। 17 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 और फंक्शन दे रखा है 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 और dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, सभी का अलग अलग समाकलन कर दीजिए आप। तो 2 तो कांस्टेंट है, sec² x का समाकलन होता है बच्चों 10x प्लस x³ 3 का समाकलन x⁴/4 और प्लस 2, और यहाँ पे इनटू में 1 होगा, 1 का समाकलन x, और लिमिट 0 से π/4। लिमिट लगा दीजिए बच्चों, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे तो 2 10 x की जगह π/4 प्लस x की जगह π/4 और बटे 4, इसकी घात 4 है, और प्लस 2 x की जगह π/4। तो ये हो गई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट यानी 0 लगाओ, तो यहाँ पे 2 10 0 प्लस यहाँ पे 0 की घात 4 बटे 4 प्लस 2 इंटू x की जगह 0। तो 2 10 π/4 की वैल्यू 1, और यहाँ पे π⁴ 4 की घात 4, 4 चौका 16, 16 चौका 14, 14 चौका 256, तो नीचे आ जाएगा 256, और इनटू में 4 अभी और है। ठीक है, और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो प्लस π/2 और माइनस ये सबको 0, जो कि 10 0 की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सब 0 हो गया बच्चों। से लिखो या मत लिखो, या -0 कर दो, चलो। तो ये आ गया आपका 2 प्लस π⁴ 4/4 6 24, 4 5 20 और 2 22, और 4 दूनी 8 और 2 10, 1 या 24 और प्लस π/2। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ दिए, दिस इज योर आंसर। तो मेन है आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं और लिमिट्स कैसे लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बाकी तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इंटीग्रेशन नॉर्मल से है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर, 18 पर। 18 में देखिए क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई sin² x/2 माइनस cos² x/2 और dx। ठीक है, sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx।
अब इसका बच्चों हमें करना है समाकलन। क्या करना है? समाकलन। तो देखिए क्या करेंगे आप, इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो एक तो ये है कि बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा उसको समझिए आप। देखिए आप इसमें से पहले ऐसा कीजिए, माइनस कॉमन ले लो और 0 से ये पाई बाई पाई है, 0 से पाई तो लिमिट है ही। यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? तो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे बाई टू वाले, कॉस ए के 4 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, बाई टू वाले फॉर्मूले। तो बाई टू वाला ही फॉर्मूला है बच्चों। ये किसका है? ये फॉर्मूला कॉस एक्स का और डी एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन कर दो बच्चों तो क्या होगा? साइन एक्स और लिमिट 0 से पाई, माइनस लग ही रहा है। अब लगा दो अपर लिमिट, तो साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई की वैल्यू तोड़ लो इसे, साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा, दूसरे में पढ़ा साइन होता है तो प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो ये हो जाएगा आपका अंदर इसमें 0 और ये साइन 0 की 0 होती है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप करिए, सभी सवाल हो जाएंगे। 19 में देखिए बच्चों क्या दे रखा है। 19 में आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन 0 से है आपकी लिमिट अपर 2 और 6x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई x की पावर 4 प्लस x की पावर नॉट 4 2 है बच्चों, 2 प्लस 4। ठीक है एंड dx। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसका पहले डिवाइड करिए अलग अलग, इसका 6x में अलग 3 में अलग। तो 0 से 2 6x एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx अलग कर दो और प्लस 3 अलग dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर आप इसको लेट कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर हो जाएगा t। तो 2x dx बराबर dt। तो हमें x dx का मान चाहिए तो dt बाई 2 आ जाएगा। ठीक है और लिमिट भी चेंज कर लीजिए, x इज इक्वल टू यहाँ 0 लगाएंगे तो t की वैल्यू आएगी 4, यानी 0 स्क्वायर प्लस 4 बराबर t, तो यानी t की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ 2 लगाएंगे आप तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर t, यानी t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 का वर्ग 4 4 8। तो लिमिट हो गई हमारी 0 पर हो गई 4 और 2 पर हो गई 8। ठीक है एंड dx की जगह क्या लगाने वाले हैं हम? dt बटे 2 और ये 6 को ले लो बाहर और बटे इसको पूरा क्या माना है हमने? t एंड प्लस 3। यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन 4 को लिखो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है अब इसका आप समाकलन करिए बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में, तो 2 तिया 6, तो 3 को तो हमने ले लिया बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1/t का लॉग मॉड t और लिमिट क्या है? 4 से 8। ठीक है एंड प्लस 3, यहाँ पर ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गया 1/a ये तो फॉर्मूला होता है देखिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है तो 1/a a की जगह क्या है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और लिमिट क्या है प्यारे? लिमिट है आपकी, लिमिट क्या थी? 0 से 2, 0 से 2 और यहाँ भी 0 से 2। ठीक है तो यहाँ भी हो जाएगी आपकी 0 से 2। अब यहाँ पे लिमिट लगाइए तो अपर लिमिट log 8 माइनस log 4 एंड प्लस 3, यहाँ भी 1/2 को ले लो बाहर तो ये 3/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है और अपर लिमिट tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। ठीक है तो यहाँ पर अब आगे क्या करें बच्चों? ये 3 तो है, इसको डिवाइड में ले लो, log 8/4 हो जाएगा और प्लस 3/2
इससे कट गया, 10 में 1 किसकी होती है, π/4 की, तो यहाँ π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओनली यहाँ पे 10 π/4 लगाएंगे, 10 से 10 हट जाएगा, ओनली π/4 बचेगा। और माइनस यहाँ पे 10 जीरो किसकी होती है, 10 जीरो की होती है, तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 3 log 2 और माइनस प्लस ये हो गया यहाँ पे 3π/8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा संभल के सावधानी से करना है, आंसर सभी के आएंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना बेहद जरूरी है। ओके बच्चों, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों समाप्त। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है x e⁻x प्लस साइन πx/4 एंड dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड रूल लगेगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए, x को छोड़ा e⁻x का समाकलन यहाँ पे ऐसा करो, पहले बच्चों ऐसा करिए आप, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करिए आप सभी का, थोड़ा आराम से, तो भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन πx/4 dx। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए आप फर्स्ट और इसको मानो सेकंड। तो करिए बच्चों, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन प्लस पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन x का अवकलन 1 और e⁻x का समाकलन e⁻x dx। ठीक है, और लिमिट क्या है, 0 से 1। तो x e⁻x माइनस पुनः e⁻x का समाकलन e⁻x और लिमिट क्या लगेंगी यहाँ पे 0 से 1। ठीक है, इस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी। ओके, चलिए, उसके बाद यहाँ पर आते हैं बच्चों अब हम। तो यहाँ पर प्लस साइन, इसको x मान लो तो साइन का समाकलन माइनस के कॉस x, और जो भी x का गुणांक है π/4 इससे भाग देंगे। ठीक है, और लिमिट 0 से 1। तो ये x e⁻x है, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो e⁻1 माइनस e⁻0 एंड प्लस ये 4/π यहाँ आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट cos π/4 x की जगह 1 माइनस cos π/4 x की जगह 0। तो फाइनली x e⁻x माइनस e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, और ये e और माइनस e⁻0 की वैल्यू 1 और माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 4/π cos π/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2 माइनस यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1। आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आएगा बच्चों x e⁻x माइनस e प्लस 1 और माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। आप चाहे तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप। तो ऐसा करिए, ये हो जाएगा 4/π, अंदर हो जाएगा 1 माइनस √2/√2। तो x e⁻x माइनस e प्लस 1 माइनस इसका आप अंदर गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, या 4/√2π और 1 माइनस √2 आप यहीं छोड़ दीजिए, इतना ही ठीक है। ठीक है, ज़्यादा सॉल्यूशन पे मत जाइएगा। आपको करना है तो फिर आप क्या करेंगे, इससे आप इसको काट सकते हैं, इतना हो सकता है। जैसे मान लो जो x e⁻x माइनस e प्लस 1 इससे कट जाएगा कितनी बार, 2√2 बार। कितनी बार, 2√2 बार। तो माइनस 2√2/π 1 माइनस √2। फिर आप चाहें तो और अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 2√2/π और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 और 2 2 जा √2 2 2 जा 4/π। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतना ही सॉल्व कीजिए, ज़्यादा पे मत जाइएगा, नॉर्मली सॉल्व किया करो बस। ठीक है, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि हमें सॉल्व कहाँ तक करना है। बुक में हो सकता है ऊपर ही छोड़ दिया हो या और भी आगे भी एलसीएम वगैरह ले लिया हो, तो आप ज़्यादा मत जाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखा करो विशेष। तो 20 भी आपका समाप्त हो गया बच्चों। 2 क्वेश्चन और हैं ऑप्शनल, इनको और ले लेते हैं।
21 इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन 1 से √3 लिमिट्स हैं एंड dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला है सीधे सीधे किसका, tan इनवर्स x और लिमिट 1 से √3 अपर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा √3 और माइनस लोअर लिमिट tan यहाँ पे 1। तो tan इनवर्स, tan में जो √3 होती है बच्चों ये होती है tan 60 की और माइनस tan इनवर्स, tan में जो 1 होती है बच्चों ये होती है 45 की यानी π/4 की। तो इससे ये हट गया 60 और 60 का मतलब होता है π/3 माइनस ये π/4। चाहे तो एल्सियम आ गया 12, 3 4 जा 4 पाई, 4 3 जा 3 पाई। तो फाइनली π/12, ठीक है, π/12 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 को ले लेते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन लायक बनाओ। 0 से 2/3 dx अपॉन 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया 1/a² प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a की जगह क्या है 2 और tan इनवर्स x की जगह 3x अपॉन a की जगह 2। और बच्चों समाकलन में जो x का गुणांक होता है उससे भाग देते हैं, तो यहाँ x का गुणांक 3 है तो 3 से दे देंगे भाग। और लिमिट्स आपकी 0 से 2/3। अब इस 3 को बच्चों आगे ले लो तो 3 2 जा 6 यानी 1/6 आ गया। और यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स 3x/2 और लिमिट्स 0 से 2/3। तो 1/6 तो है, लिमिट लगाओ बच्चों, अपर लिमिट x की जगह 2/3 तो tan इनवर्स 3/2 तो है और इंटू x की जगह क्या लगाएंगे 2/3 माइनस लोअर लिमिट 3/2 तो है और x की जगह 0। तो यहाँ पर 1/6 तो आपका चल ही रहा है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बचा और 1 होती है tan 45, tan π/4 तो 10 से 10 बच कट जाएगा, सिर्फ π/4 आएगा। और यहाँ पे ये 0 हो गया, 10 में 0 0 की ही होती है, अंदर गुणा करें तो π/4 6 जा हो गया 24, 4 6 जा 24, तो 4 6 जा 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.9 समाप्त हुई। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी थोड़ी सी दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।